गुड इवनिंग टू ऑल। आज 10th और 12th को लेकर सीबीएसई और केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। जो सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम की परीक्षाएं होनी थी उसको लेकर एक बहुत बड़ा निर्णय आया है। इस पूरी वीडियो में आज हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार अब मूल्यांकन का आधार होगा और क्या होगा आगे 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम को लेकर। वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कराएं। चलिए हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि क्या न्यूज़ निकल कर आई है। 10th और 12th के जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होने थे उनको रद्द कर दिया गया है सीबीएसई और केंद्र सरकार के द्वारा। ये परीक्षाएं अब नहीं कराई जाएंगी। कोविड-19 महामारी के कारण इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है कि जिस तरीके से हाल फिलहाल में इतनी तेजी से पूरे देश में और दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में जो बीमारी ये बहुत तेजी से फैलती जा रही थी, ये वायरस जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोग बीमार होते जा रहे हैं, तो उस कारण ये निर्णय लिया गया है कि अब इन परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। इसमें 10th और 12th को लेकर दोनों को लेकर थोड़ा सा अलग अलग न्यूज़ है, इसको हम विस्तार से समझते हैं। सुनिए। 10th क्लास की अगर हम बात करें तो 10th क्लास को लेकर ये डिसीजन लिया गया है कि अब उनकी परीक्षाएं पूरी तरीके से रद्द कर दी गई हैं। उनका जो रिजल्ट होगा वो पिछले मूल्यांकन के आधार पर ही दिया जाएगा, जो पिछले रिजल्ट है उनके आधार पर ही दिया जाएगा। अब उनके लिए आगे कोई विकल्प नहीं रखा गया है। जबकि अगर हम 12th क्लास की बात करें तो उनके लिए एक विकल्प रखा गया है कि जब ये महामारी ठीक हो जाएगी तो परिस्थितियां बेहतर होंगी तो उस समय 12th के एग्जाम करवाए जाएंगे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। लेकिन वहाँ पे ये विकल्प रखा गया है कि अगर स्टूडेंट्स चाहें तो उस परीक्षा को दे सकते हैं या वो इस रिजल्ट से संतुष्ट हैं तो वो नहीं दे सकते, उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है, विकल्प के तौर पर छोड़ दिया गया है। वहीं अगर हम सीबीएसई के मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो मूल्यांकन को लेकर थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है, क्योंकि जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उनको थोड़ा सा अलग अलग न्यूज चल रही है। जैसे आज तक पे ही इस हेडलाइन को देखिए, यहाँ पे ये चल रही है कि 12वीं के छात्रों का पिछली 3 परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन होगा। तो ये जो 3 परीक्षाओं की बात की गई है, ये कौन सी 3 परीक्षाओं की बात की गई है, इसमें थोड़ा सा असमंजस है। पिछले 3 साल की परीक्षाओं की बात की गई है या पिछले 3 जो पेपर हो चुके हैं 12th में सीबीएसई लोग जो बच्चों ने दिए हैं उनके जो 3 पेपर हुए हैं उनके आधार पर होगा, या जो पिछले 3 एग्जाम हुए 12th के अंदर उन्होंने जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इस तरीके से जो उन्होंने पेपर दिए हैं उनके आधार पर होगा। इसको लेकर थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है। सीबीएसई ने अभी तक अपनी वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं डाला है। जैसे ही वो नोटिफिकेशन मिलता है मैं आपको उसके बारे में पूरी डिटेल्स फिर से एक बार शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या डिसीजन लिया गया है। यहीं अगर हम इसको दिल्ली आज तक की खबर के द्वारा अगर हम समझने की कोशिश करें तो वहां पे ये दिखाया गया है कि पिछले 3 साल के रिजल्ट का आधार बनेगा, यानी 3 साल के जो पिछले रिजल्ट होंगे उसके आधार पर यह मूल्यांकन किया जाएगा। तो अभी इसको लेकर क्लियर नहीं है कि किस आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। कुछ न्यूज मीडिया पे ये भी चल रहा है कि जो इंटरनल असेसमेंट है उनके आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा या रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। अभी तक 10th और 12th के एग्जाम को लेकर यही न्यूज निकल कर सामने आई है। आगे जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है वैसे ही मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगा और पूरी तरीके से इसके बारे में नोटिफिकेशन मिलते ही आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इसमें हम इसको इतना ही देखते हैं क्योंकि इतनी ही न्यूज निकल कर आई है। थैंक यू।